हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कोड नहीं करेंगे बट बात करेंगे कि रिएक्ट नेटिव बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। बेसिकली जब हम काम करते हैं तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम थ्रू आउट द ऐप एक जैसे पैडिंग्स, एक जैसे बटन हाइट्स, एक एक जैसे फ़ॉन्ट साइज़ेस यूज़ करें। जिससे क्या होगा कि अगर मान लो जैसे मैं बोलूँ कि एक तरफ आपने क्या किया, पैडिंग 10 कर दिया, एक तरफ 5 कर दिया, तो लेआउट जो है ना वो बेटर नहीं लगता। तो लेआउट थ्रू आउट द ऐप अगर आपको बेटर एक्सपीरियंस देना है, बहुत अच्छा दिखाना है और उसमें कोई भी ऐसा मिसमैच नहीं होना चाहिए अलाइनमेंट का। ये सारे इश्यूज़ आते हैं जब हम ऐप बनाते हैं ना, तो क्लाइंट यही करता है, यार ये लेफ्ट से थोड़ा-सा राइट करो, या ये सेंटर में नहीं दिख रहा, या इसके पैडिंग्स बराबर नहीं है, या इनमें जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं फॉर्म के अंदर इनमें ऊपर-नीचे थोड़ा-सा गैप है, ऊपर वाले में ज़्यादा है, नीचे ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्यों? क्योंकि हम कोई पैटर्न फ़ॉलो नहीं करते, कोई पर्टिकुलर टेक्निक फ़ॉलो नहीं करते, जिसके अंदर हम पूरे ऐप के अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ करें और सारे सिमिलर रहें। ऐसा अगर मैं कहीं पे बोलूँ एक एग्ज़ाम्पल कि मैं स्मॉल टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, पूरे ऐप के अंदर मल्टीपल प्लेसेस पे, तो वो स्मॉल टेक्स्ट का जो साइज़ है ना, वो यही रहना चाहिए। अब आप हर जगह डालोगे तो हो सकता है बाय मिस्टेक कहीं भूल जा रहे हो, कहीं ज़्यादा हो जा रहा है, कहीं कम हो जा रहा है, क्योंकि यूआई इतना ज़्यादा आप देख नहीं पा रहे हो ढंग से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेक्स्ट कैसे पता चल रहा है, तो इसमें आप कैसे बोलोगे कि 12 है कि 13 है ना? तो इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाते हैं कॉन्स्टेंट्स की। ओके, तो आज का वीडियो बेसिकली किसके ऊपर है, constants.js फ़ाइल। अगर आप टीएस यूज़ करो तो टीएस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि कुछ स्टैंडर्ड साइज़ेस मेंशन किए हैं और एक इस फ़ाइल के अंदर आप क्या चीज़ देखोगे कि पूरी फ़ाइल के अंदर हर एक साइज़ जो है वो 4 के मल्टीप्लाई में है। कोई भी ऑड नहीं है। ऑड का मतलब आप समझते हो, कोई 1, 5, 7 11, 13 ऐसा कोई भी साइज़ नहीं है। हर एक साइज़ जो है वो 4 के मल्टीप्लाई में है और ये स्टैंडर्ड साइज़ेस हैं। ओके, जैसे मैं फ़ॉन्ट साइज़ेस की बोलूँ कि अगर मुझे स्मॉल टेक्स्ट बनाना है तो 12 रखना है। बॉडी टेक्स्ट मतलब जैसे डिस्क्रिप्शन वगैरह हम कभी-कभी डालते हैं तो ये 16 में होता है। सब हेडिंग्स 20, 24, लास्ट टेक्स्ट 32। स्पेसिंग में अगर आप जैसे स्मॉल स्पेसिंग यूज़ कर रहे हो मल्टीपल प्लेसेस पे, तो स्मॉल हेडिंग आपकी जो स्पेसिंग है वो 8 ही जानी चाहिए। अगर आप यहाँ से स्पेसिंग डॉट स्मॉल यूज़ करोगे तो हर जगह 8 ही रहेगा और वो मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं होगा कभी 6 हो गया, कभी 5 हो गया, कभी आपने 10 डाल दिया, वो गलती नहीं होगी अगर आप इस तरीके से कांस्टेंट की फाइल यूज़ करते हो। तो ये क्या-क्या हो सकता है, 8, 16 और 24, स्मॉल, डिफ़ॉल्ट और लार्ज। ओके? इसको आप थोड़ा-सा और आर-एन-डी कर सकते हो और एनहांस कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हाइट्स, बटन हाइट आपने देखा होगा बहुत बार आप क्या करते हो, ये बटन राइज़ कहीं पे 45 कर लेते हो, अगर थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है तो चलो एक काम करते हैं, आईओएस पे थोड़ा कम कर देते हैं, 45 कर देते हैं। कहीं एंड्रॉइड पे देखा आपने छोटा लग रहा है, चलो इसको 50 कर देते हैं। तो ये मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, एक बटन साइज़ेज़ का हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज़ ले लिया, स्मॉल, डिफ़ॉल्ट, लार्ज। अगर हमें बनाना हुआ तो हम तीनों साइज़ में से कोई भी यूज़ करेंगे, जो थ्रू आउट द ऐप मेंटेन रहेगा। सेम हमने बॉर्डर रेडियस के लिए भी कर रखा है। तो अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए, डेफ़िनिटली इस कोड को मैं पुश कर दूँगा गिट पे, आप जाके देख लेना। और यहाँ पे इस तरीके से कलर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। देखो, वैसे तो हम theme.js वगैरह अलग से थीम की फ़ाइल बनाते हैं, इसके अंदर हम डार्क और लाइट थीम वगैरह मेंशन कर सकते हैं, इसमें कलर डाल सकते हैं। बट अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आप इस तरीके से कलर डाल सकते हो और थ्रू आउट द ऐप यूज़ कर सकते हो कॉन्स्टेंट्स वाली फ़ाइल के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पैटर्न्स हैं बेसिकली ये हमें हर एक ऐप के अंदर यूज़ करने चाहिए। इसलिए हमें ये फ़ाइल बनानी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे आप एक साइज़, एक पैडिंग, मार्जिन्स, फ़ॉन्ट साइज़ेस सब कुछ कंसिस्टेंट दिखा सको। ओके? यूआई को थ्रू आउट द ऐप अच्छे से दिखा सको, उनमें कोई अलाइनमेंट कम-ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनमें आप ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपने बोल सकते हो बटन की हाइट ज़्यादा रखी, कहीं पे कम कर दी है और फिर आप उसको इम्प्रूव कर रहे हो। ऐसी गलतियाँ जो होती हैं, यही बेसिकली साइन होते हैं कि हम फ्रेशर हैं। एक्सपीरियंस जैसे-जैसे आता है तो हमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हम कोई पैटर्न फ़ॉलो करने लग जाएँ, जो बेसिकली आपको हर एक ऐप डेवलपमेंट के अंदर आपको हेल्प करे। आपका जो डेवलपमेंट की वो है, स्पीड है, उसको फ़ास्ट करता है ये। क्यों? क्योंकि आप एक पैटर्न यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले प्रोजेक्ट बना के यही पैटर्न आपको कॉपी करना है, फिर हर जगह आपको यूज़ करना है। तो आपके जो थ्रू आउट आप जो जितने मल्टीपल ऐप्स बनाते हो, सबकी लेआउट जो आप देखोगे, सबकी अच्छी बनेगी। और यही धीरे-धीरे किसमें आता है कि आप प्रो डेवलपर बन जाते हो, ये सारी चीज़ें करके। हर एक छोटी-छोटी चीज़ों का
अगर आप फोकस करते हो इस तरीके से कि आपका लेआउट अच्छा बन रहा है, फिर आप परफॉर्मेंस पे काम करो, परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, तो यही सब चीज़ें तो हैं स्किल डेवलपर बनने की। ओके, तो इस पे फोकस करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।